नमस्कार। दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं और जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में वह दहाड़ती नजर आती है, अपनी बात रखती नजर आ रही है, वह भी देश की जनता को काफी पसंद आ रहा है। मतलब उनका जो बोलने का अंदाज है वह सिर्फ दिल्ली की जनता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की जनता उन्हें सुन रही है। लेकिन इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रेखा गुप्ता के साथ अपने खास रिश्तों को तो साझा किया ही है, साथ ही साथ रेखा गुप्ता के बारे में ऐसी ऐसी बातें लोगों को बताई जो लोग सुनकर दंग हो गए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली के सीएम के तौर पर अनाउंस हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। नाम तो पहले से चल रहा था, 10 नाम थे जो इस रेस में आगे दौड़ रहे थे, लेकिन इस लिस्ट में सबसे पहला नाम था तो परवेश वर्मा का था। उसके बाद माना जा रहा था कि अगर किसी महिला को कमान मिलती है तो वो शायद रेखा गुप्ता हो सकती है। लोगों का कयास सही हुआ, अनुमान सही बैठा और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिला दी गई। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को रेखा गुप्ता के बारे में जानना पड़ा, उनको पढ़ना पड़ा, उनको समझना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते। जब उनके बारे में ज्यादा जाना तो पता लगा कि वो तो यहाँ पर एबीवीपी से जुड़ी रही है, संघ के संपर्क में है। लेकिन सीएम बनने के बाद पहली बार उनकी निजी जिंदगी को लेकर स्मृति ईरानी ने कई ऐसे खुलासे किए जिसको लेकर हर कोई हैरान है कि वो क्या सोच रखती थी, वो क्या करना चाहती थी। दरअसल रेखा गुप्ता को लेकर स्मृति ईरानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया और वो लिखती है, रेखा गुप्ता यह नाम वर्षों में खबरों में है, एक ऐसी लड़की जो राष्ट्रीय राजनीति में आना नहीं चाहती, दिल्ली संगठन में रहकर खुश है। एक युवा को भाजपा महिला मोर्चा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। जब भी मैंने उन्हें अपने जीवन की किताब की कुछ पन्ने पलटने के लिए कहा तो मैंने उनसे सिर्फ यही सुना, अरे दीदी क्या आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी नहीं है। आज उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में देखना मेरे लिए गर्व की बात है। यानी रेखा गुप्ता कभी भी नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा न ही बनना चाहती थी, न ही यहाँ पर जो है खुद को देखना चाहती थी। और अगर उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा सोचता भी था तो वो सीधे तौर पर ये कह दिया करती थी कि कुछ ज्यादा ही आप मेरे बारे में नहीं सोच रही हैं। और यही किस्सा स्मृति ईरानी ने साझा किया एक वीडियो के साथ। बहरहाल स्मृति ईरानी ने जो किस्सा साझा किया उसको सुनकर तो बहुत सारे लोग हैरान हैं, लेकिन दूसरी तरफ सदन में आज इस तरीके से जो है अपना भोकाली अंदाज दिखाती रेखा गुप्ता नजर आती है। उनके इस अंदाज से दिल्ली के लोग भी और दिल्ली की जनता भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। अगर आप दिल्ली से हैं तो क्या आप भी रेखा गुप्ता के इस अंदाज से खुश हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।